ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट जैसे जैसे आप पास में आ रहे हो, बोर्ड एग्जाम के करीब पहुंचते जा रहे हो, और अब जो आप प्रैक्टिस करोगे वो थोड़ा सा बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब देखो, टेंथ की चीजें अलग थी, ट्वेल्थ की चीजें बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे आपको आंसर सीट में किस तरह से अपने आंसर्स को लिखना है, क्या फोकस करना है, हर चीजों पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अब देखो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ट्वेल्थ में बिल्कुल अलग है टेंथ के कंपैरिजन में। अब देखो दोस्तों, जो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर रीड करने आना चाहिए। कि क्वेश्चन में टेंथ क्लास में अलग रहता था, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में क्या बोला है, डिफाइन बोला है कि एक्सप्लेन बोला है कि कैलकुलेट बोला है कि लिस्ट बोला है कि एनालाइज बोला है, क्या उन्होंने कौन सा उन्होंने कीवर्ड्स दिया है, उसके ऊपर आपको फोकस करके लिखना है। कभी कभी बोलेंगे एक्सप्लेन, कभी बोलेंगे डीराइव, तो मतलब आपको डीराइव, एक्सप्लेन एंड डीराइव बोलेंगे तो आपको डीराइव भी करना है। पर कभी अगर समझो उन्होंने 1 मार्क्स में एक्सप्लेन बोला या 1 मार्क्स में स्टेट बोला, स्टेट एंड एक्सप्लेन, अगर स्टेट बोला तो बस आपको उसका जो लॉ है वो लिखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन बोला तो आपको उसको डिराइव करके भी दिखाना है। तो ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है दोस्तों कि क्या आपको लिखना है। नहीं तो बहुत ज्यादा पढ़ के भी कोई मायने नहीं रखता है कि अगर आपको लिखने ही नहीं पता। तो ये चीज के ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्लान यूर आंसर। आपको हमेशा ये आप मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहोगे कि मुझे क्या लिखना है। मुझे मैं इसलिए जो हमारा जो अभी क्रैश कोर्स आ रहा है तो उसमें ये सब चीजों पे भी बात होगा कि आंसर्स को कैसे अपने दिमाग पे बिठाना है और कैसे वन बाय वन अपने आंसर्स को आपको लिखते जाना है। और जो कितने तारीख से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता दो कि आप सभी लोगों को पता है कितने तारीख से स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मेरा इजी ट्रिक के जो वीडियोस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैंने बोला है 65K पे नेक्स्ट मैं वीडियो प्रोवाइड करने वाला, तो वो इजी ट्रिक के वीडियोस भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं प्लान योर आंसर्स में, आंसर्स को लिखने की मुझे क्या क्या लिखना है। तो अगर आप बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करोगे तो मैं जल्दी जल्दी इजी ट्रिक के वीडियोस बना दूंगा। तो मैंने 65K का जो आपको टारगेट दिया है उसे आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, प्लीज यार उसे कंप्लीट कर दो, जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूं। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, स्टार्ट विथ क्लियर स्ट्रक्चर। यस, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि हम बहुत बार क्या करते हैं पता है। इसलिए अभी मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे या आपने जैसा भी हमारा क्रैश कोर्स होगा उसके बाद मैं आपको सैंपल पेपर्स दूंगा, अगर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सब चीजें आप अभी अप्लाई करो। कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन, जैसे अगर आप कोई भी अगर समझो प्रोसेस है या कोई भी आंसर्स है, तो पहले आप उसका डेफिनेशंस लिख दो इंट्रोडक्शन में, फिर मेन कंटेंट लिखो, और बाद में उसको लास्ट में क्या करो, कंक्लूड करो। कंक्लूड में आप हो सकता है एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो, ओवरऑल कंक्लूजन्स लिखो, या हो सकता है कि वहां पे आप एप्लीकेशंस मेंशन करो, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों, इसके बाद आपका हेडिंग और सब हेडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। जब आप हेडिंग्स लिख रहे हो तो आपको हमेशा, अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आंसर्स के अंदर उसके 4 टाइप्स होते हैं, तो आप क्या करो, फ्लो चार्ट बनाओ, फिर उसके अंदर के जो पॉइंट है उसके अंदर भी आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हो। वैसे तो मैं एक आंसर्स लिख के आपको दिखाऊंगा अगर आप नीचे कमेंट करोगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है कि आप हमेशा जो भी चीजें लिखो, नीट लिखो, नीट एंड क्लीन। अब नीट और क्लीन से क्या मतलब है सर? नीट और क्लीन से बहुत मतलब है दोस्तों। नीट और क्लीन से ये मतलब है कि आपको, आपका राइटिंग कितना भी खराब है, अब आपको मैं अगर बोलूं कि आप अपना राइटिंग बहुत अच्छा कर लो, तो आप अपने हैंड राइटिंग को नहीं अच्छा कर पाओगे दोस्तों, या हैंड राइटिंग अच्छा करने जाओगे तो पेपर छूट जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नीट और क्लीन लिखो, जो आप लिख रहे हो उसको इतना अच्छा लिखो कि सामने वाले को बस पढ़ने आना चाहिए। दूसरी चीज कि जो आप लिख रहे हो आपको खुद को पढ़ने आना चाहिए, और प्रॉपर स्पेस रखो कि कहाँ पे आप कौन सा वर्ड्स लिख रहे हो। अभी जैसे मैं ये पूरा एक साथ लिखा रहता तो आपको ही नहीं समझता, पर अब देखो मैंने कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं चीजें लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमेशा डिफाइन एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट। देखो दोस्तों, जब भी आप थियरी क्वेश्चंस लिखते हो, देखो यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस को हमेशा, जो मैं हमेशा करता था कि थियरी क्वेश्चंस का आंसर हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करो। इसलिए मैं हमेशा, चाहे मैंने जिस भी लेसन का इजी ट्रिक बनाया रहेगा वहां पे मैं हमेशा आपको उस लेसन का डेफिनेशन दे देता हूँ, चाहे मैंने सॉल्यूशन का बनाया रहेगा, चाहे मैंने थर्मोडायनेमिक का बनाया, आप जाके चेक करो। पहला पॉइंट आपको डेफिनेशन मिलेगा। हाँ, जैसे सॉलिड स्टेट में कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं थी, तो हाँ, पर उसके अंदर जैसे यूनिट सेल है, एमोर्फोस सॉलिड क्या है, हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, हर चीजों में मैंने आपको डेफिनेशंस मेंशन करके दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूज डायग्राम एंड चार्ट्स। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि अगर आप कहीं पे कोई चीजें लिख रहे हो कि इसके ये 4 कंपोनेंट आप चार्ट में दिखा दो। उससे क्या होगा कि आपके आंसर्स में, आप जो आंसर्स लिखोगे वो बाकी लोगों से अलग है। मैंने हमेशा बोला कि 10 से 12 की चीजें अलग है, कि आप किस तरह से नीट और क्लीन पे ध्यान रखते हो। क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि टेंथ के कम में बहुत सारे स्टूडेंट
ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं, पर 12th में आने के बाद उनका बस एक फोकस होता है, बस आंसर लिख के निकल जाना है। ऐसा नहीं, आपको डायग्राम्स, चार्ट, टेबल्स, जो भी है, जो चीजें आपके आंसर्स को सपोर्ट करे, उसके लिए आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 25 नवंबर से, जो हमने बस 399 रुपीज में प्रोवाइड किया है पर सब्जेक्ट। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो और भाई उसे आप परचेस कर सकते हो। साथ में एक सबसे बड़ी बात है कि 399 रुपीज में हम आपको पूरे साल के जो रैंकर बैच के लेक्चर्स हुए वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो आप अभी से, आपके पास जो 20-25 डेज है उसमें आप बहुत अच्छा अपना रिवीजन कर सकते हो, फिर 25 डेज से आप 25 से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसमें आ जाओगे। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, आपको हमेशा जो भी आपका कैलकुलेशन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, हमेशा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने आना चाहिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप आंसर्स लिख रहे हो तो कभी इन केस अगर आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो गया तो आपको फिर भी हो सकता है कि हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स कट होके आपको पूरे मार्क्स मिले। बट अगर आप डायरेक्ट आंसर्स लिख रहे हो तो एक हो सकता है कि आप पूरा आंसर राइट होने के बाद भी आपके मार्क्स जा सकते हैं। टीचर्स को हो सकता है कि टीचर्स सोचे कि आपने पीछे से आंसर्स लिखे होंगे, तो ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि हमेशा जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो आंसर्स, जो भी आपके जो पॉइंट्स है वो हमेशा आपके मतलब क्वेश्चन से वो रिलेवेंट होने चाहिए। आप अवॉइड करो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपको कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को मेंशन नहीं करना है। बट मेरा एक और सजेशन है कि जब अगर आंसर में कुछ लिखने नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आंसर पता है, तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लिखो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे लिखते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम। ये सब के बीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का देखा गया है कि उनका पेपर छूट जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि सर मेरा पेपर टाइम पे नहीं खत्म होता। रीजन ये है प्रैक्टिस। अगर आप जिस दिन से प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, इसलिए बोर्ड का आंसर शीट ले लो, आंसर शीट पे कुछ आंसर्स लिखो, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगी कि भाई आंसर्स मेरा कितने टाइम में खत्म हो रहा है। इसलिए हमेशा अपने आप को बार बार चेक करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका आंसर शीट में आंसर्स दोस्तों पूरा का पूरा आंसर्स लिख के पेपर 20 से 25 मिनट पहले खत्म होना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छा रिव्यू, इनकेस अगर 10 मिनट पहले भी खत्म हो रहा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पूरा रिव्यू कर सकते हैं। पर मैं मैथ्स का पेपर किस तरह से करता था कि मैं विथ कैलकुलेशन पूरा का पूरा पेपर फिर से चेक करता था। तो आपको भी वो आदत डालना चाहिए। जैसे आप न्यूमेरिकल्स चेक सॉल्व कर रहे हो, डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन में तो अगर आपका आंसर राइट आ गया तो मतलब आपने परफेक्ट लिखा है। पर न्यूमेरिकल्स में आपको विद कैलकुलेशन एक बार पेपर चेक करना चाहिए। तो ये चीजें आप अभी से ही अपने अंदर इंप्लीमेंट कर दो, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।